महंगाई के इस दौर में पैसे कैसे बचाए। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं। पर बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी है कि पैसे कैसे बचाए। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आप अपनी परेशानी के वक्त भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा नहीं थे, फिर भी उसकी माँ उसका गुजारा अच्छे से कर रही थी। एक दिन बच्चा घर आया और अपनी माँ से बोला, मुझे डिज्नी वर्ल्ड जाना है, क्या मुझे लेकर चलोगी। माँ के दिमाग में पहली बात आई कि हम वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। पर माँ ने बच्चे से मना नहीं किया। माँ बोली, हम जा सकते हैं पर हमें बहुत सारे पैसे बचाने होंगे। इतने में बच्चा बोला, कितने पैसे बचाने होंगे। माँ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, $2500। बच्चे ने कहा, ठीक है हम बचाएंगे, पर कैसे। माँ ने कहा, जो तुम रोज कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाते हो, जब तुम नहीं खाओगे तो हम पैसे सेव करेंगे। जो मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करती हूँ नहीं करूंगी, और उन पैसों को सेव करेंगे। बच्चे ने कहा, हम इस तरह सेव करके कितने दिनों में डिज्नी वर्ल्ड जा पाएंगे। माँ ने कहा, कुछ ही सालों में। उस दिन से सेविंग शुरू हो गई। बच्चे ने आइसक्रीम खाना बंद कर दिया, और जब लड़का ये सब नहीं खाता तो माँ पूरी ईमानदारी से उन पैसों को पिगी बैंक में डाल देती। उसकी माँ की फ्रेंड्स कहीं बाहर जाती इंजॉयमेंट के लिए, पर वो मना कर देती और उन पैसों को उस पिगी बैंक में डाल देती। पूरा महीना निकलने के बाद उन्होंने देखा कि उस पिगी बैंक में $65 जमा हो चुके थे, जो कि उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट था। माँ ने उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया। फिर उसकी माँ को एहसास हुआ कि एक महीने पहले लग रहा था कि वह कभी डिज्नी वर्ल्ड नहीं जा पाएगी, पर अब उसे लगने लगा कि वह कुछ ही सालों में डिज्नी वर्ल्ड घूम पाएंगे। ये सेविंग ऐसे ही चलती रही और कुछ महीनों में यह उनकी आदत बन गई। और साल खत्म होते होते उनके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि उनके लिए अब डिज्नी वर्ल्ड घूमना मुश्किल नहीं था। जो ट्रिप एक साल पहले नामुमकिन लग रही थी, वह एक छोटे से फैसले से मुमकिन लग रही थी। ये कहानी आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ रीजन थे। नंबर 1, आपने ये सोच लिया था कि इतनी जिम्मेदारियों के चलते पैसा बचाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। ये आसान नहीं है, पर अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो आप ये कर पाएंगे। नंबर 2, ये काम आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, आप कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप पैसे बचाने के लिए खुद को एक कारण दीजिए, जैसे इस कहानी में माँ और बेटे के पास था। बात करें यहाँ पर सेविंग की, तो सबसे पहले अपने आप को एक रीजन देना होगा कि आपको पैसे क्यों बचाने हैं। ये रीजन कुछ भी हो सकता है। अपने लिए घर खरीदना हो सकता है, अपनी फैमिली के लिए कार खरीदना हो सकता है, अपना कर्ज खत्म करने के लिए बचा सकते हैं। रीजन कुछ भी हो, आपके पास बस एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, ताकि आप इसके लिए पूरी ईमानदारी से पैसे बचा सके। आपकी सैलरी आते ही उसका एक हिस्सा अलग रख दीजिए। आपको कम से कम 10% अपनी सैलरी का अलग हिस्सा रखना है। पर अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और पैसा बचाना मुश्किल है, तो आप कम से कम 5% तो सेव कर ही लीजिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप कम से कम 1,000 रुपये सेव कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि जो खर्चे आप करते हैं, अगर वो जरूरी नहीं है तो आप उन पैसों को भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप बाहर का खाना खाने जाते हैं तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये काम मुश्किल तो है पर आप कर सकते हैं। जैसे उस बच्चे ने 3 साल तक चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि वो डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए डेडिकेटेड था। अगर आप भी अपने रीजन के लिए डेडिकेटेड हैं तो आप इसे सेव कर पाएंगे। और अगर आपका परिवार किसी खर्च को अवॉइड करके पैसे बचाते हैं तो उन पैसों को आप पिगी बैंक में डाल दीजिए, और पूरे महीने तक आपको ये काम करना है। महीना खत्म होने पर सभी पैसों को निकाल कर काउंट कर लीजिए और उन पैसों को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए, और अगले महीने फिर इस प्रोसेस को करिए जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। ध्यान रहे, ये पैसे आप तभी निकाले जब आप उस गोल को पूरा कर ले जिसके लिए आपने ये सेविंग शुरू की थी। ये तरीका काफी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सिर्फ 2 महीने में आपको सेविंग की आदत लग जाएगी। उसके बाद ये आपको आसान लगने लगेगा। ये तरीका मैंने खुद अपनाया है, इसीलिए मैं इतने यकीन के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले महीने में ही बहुत सारे पैसे बचा लिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी कर्ज था। मेरा वाई क्लियर था, इसलिए मैं ये कर पाया। मैंने सेविंग करना तब तक नहीं छोड़ा जब तक मेरी गाड़ी पटरी पर नहीं आ गई। हालांकि मैं अभी भी सेविंग करता हूँ, पर शौक से। मैं आज भी फिजूल खर्ची करने से बचता हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पैसे बचाने के साथ आपको अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ पैसे बचाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। जब आप अपनी इनकम बढ़ा लेंगे और उन पैसों को सेव करेंगे तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो मैंने ज़रोदा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।